नमस्कार मित्रों। आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो है जयशंकर प्रसाद के काव्य में रहस्यवाद। रहस्य का अर्थ है गुप्त, प्रच्छन्न, अव्यक्त, और जिसमें गुप्त, प्रच्छन्न और अव्यक्त का उल्लेख इंगित है वही रहस्यवाद है। सावरण को निरावरण करने की प्रवृत्ति मनुष्य और मनुष्य के भीतर प्रारंभिक काल से ही रही है। दर्शन की उत्पत्ति इसी जिज्ञासा का परिणाम है। उपनिषदों में भी उसी प्रच्छन्न को देखने का कुतूहल है। रूप जगत क्या है, मैं आत्मा क्या हूँ, आत्मा और जगत का क्या संबंध है, जगत किसकी सृष्टि है, वह कौन है, जगत और आत्मा के बीच क्या कोई श्रृंखला है। यह प्रश्न है जो दर्शन में अनेक तर्क और वितर्क उत्तरों के पश्चात भी प्रश्न ही बना हुआ है। उसका निष्कर्ष है और उस निष्कर्ष का अनुभव है, उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। ईसाई दार्शनिक कहते हैं कि प्रेमिका के उसास भरे वक्ष स्थल का जैसे कोई उन्मत्त प्रेमी आलिंगन करता है और उससे जो मीठा मीठा कुछ भीतर घुलने लगता है, कुछ ऐसा ही उसके सानिध्य का अनुभव होता है। बौद्ध दर्शन इस प्रश्न पर मौन धारण कर लेता है और वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर रुक जाता है। सूफी एक उर्दू कवि के शब्दों में उसको प्रत्येक स्थल पर अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वह जगह बता कि जहाँ पर खुदा न हो। ये उर्दू का एक कवि कहता है और वह अपनी सत्ता को उसी सौंदर्य में खो देता है। सूफी कवि रूमी ने सूफी ध्येय को एक उदाहरण द्वारा बड़ी सुंदरता से समझाया है। किसी ने प्रियतम के द्वार को खटखटाया। भीतर से एक आवाज़ ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं। आवाज़ ने कहा, इस घर में मैं और तू दो नहीं समा सकते। दरवाज़ा नहीं खुला। व्यथित प्रेमी वन में तप करने चला गया और साल भर कठिनाइयाँ सहकर वह लौटा। उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया और उसमें से फिर प्रश्न हुआ, तू कौन है? प्रेमी ने उत्तर दिया, तू। तो दरवाज़ा खुल गया। अद्वैतवादी भी उसको अपने में ही देखता है और इसी से वह कहता है कि सोहम, मैं ही हूँ। वह आत्मा में ही परमात्मा को अधिष्ठित देखता है और जगत को मिथ्या समझता है। उसका विश्वास है कि आत्मा पर माया का आवरण पड़ा रहने से हम उसके दर्शन नहीं कर पाते। दरअसल संसार अपनी ही कल्पना है। जैसे कल्पना होगी वैसे ही वह बनेगा। यही चिरंतन रहस्य है। ये उपनिषद में, मैत्री उपनिषद में कहा गया है। यह संसार जिस वस्तु का बना हुआ है वह मानसिक वस्तु ही है। हमारा परिचित संसार मन की सृष्टि है। बाह्य भौतिक संसार सब छाया मात्र रह गया है। संसार संबंधी भ्रम के निवारण के लिए
हमने जो प्रयास किए उनके परिणाम स्वरूप संसार का ही निवारण हो गया, क्योंकि हमने देख लिया कि सबसे बड़ी भ्रम की वस्तु स्वयं संसार ही है। यह एडिंगटन और जीन्स ने कहा है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने भी रहस्यवाद के ऊपर अपना मत दिया है और उनका कहना है कि रहस्यवाद आत्मा परमात्मा के प्रेम संबंध के बहुविध प्रकाशन को ही कविता में रहस्यवाद कहा जाता है। दूसरे स्थान पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि साधना के क्षेत्र में जो अद्वैत है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। एक और जगह पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि ज्ञान के क्षेत्र में जिसे अद्वैतवाद कहते हैं, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। कबीरदास ने भी रहस्यवाद के ऊपर कहा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साही तुझ में है, जाग सके तो जाग। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब सूफी और अद्वैतवादी, जो निर्गुणवादी भी हैं, इन दोनों ने इस जगत को मिथ्या माना है, परंतु सूफी जगत के रूप में परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं और उसे वह परमात्मा के विरह में व्याकुल भी देखते हैं। इसी से परमात्मा तक पहुँचने के लिए वह भौतिक वस्तु के प्रति आसक्ति धारण कर प्रेम विभोर हो जाते हैं और उसका साधना, उसकी जो साधना है वो क्या है? प्रेम है, और साध्य भी प्रेम है। द्वैतवादी जो सगुणोपासक है, आत्मा जीव को, आत्मा कहो या जीव कहो एक ही बात है, आत्मा और जीव को ब्रह्म से पृथक मानते हैं। वह अद्वैतवादी की तरह दोनों को एक नहीं मानते। वह सायुज मुक्ति की कामना भी नहीं करते और अपने आराध्य को अपलक आँखों से देखते रहने और उसका सानिध्य शाश्वत बनाए रखने में ही अपने को एक प्रकार से कृत्य मानते हैं। उसे अपना आराध्य ही सब कुछ दिखता है और उसके बिना कुछ भी नहीं है। वह धार्मिक ग्रंथों में रंजित स्वर्ग की कामना भी नहीं करते। अब प्रश्न ये उठता है कि विभिन्न दर्शनों के इस रहस्य को खोजने का उद्देश्य क्या है? उसे जानकर मतलब क्या हमें क्या प्राप्त होता है या क्या प्राप्त होगा? इसका उत्तर केवल एक शब्द में दिया जा सकता है और वह है आनंद। तुलसी ने विनय पत्रिका में लिखा है, को जाने को जेह जमपुर को जाने को जेह जमपुर को, सुरपुर पर धाम को, तुलसी ही बहुत भलो लागत, जग जीवन राम गुलाम को। सांसारिक संघर्षों से हटकर मनुष्य ऐसी स्थिति में, कौन सी स्थिति में? रहस्यवाद की मानसिक स्थिति में पहुंचना चाहता है, जहां केवल आनंद की ही वर्षा होती है। जीवन के विविध तप और दुख पिघल करके जहाँ पर बह जाते हैं। उपनिषदकार ने कहा है कि आनंदादेव खलविमानी भूतानि जायन्ते, आनंददेन जातानि जीवन्ति, आनंद प्रयान्त विषय विश्वन्ति। यह सृष्टि आनंद से ही उत्पन्न हुई है, आनंद की ओर ही इसकी गति है।
और आनंद में ही स्थित है। तो दर्शन की रहस्य भावना को काव्य में किस रूप में अपनाया गया है, इसे हमें समझ लेना चाहिए और यही समझकर हमें आगे चलना चाहिए कि दर्शन काव्य नहीं है, यह भी काव्य में दार्शनिक भाव व्यंजना होने पर भी वह कौन काव्य दर्शन नहीं बन जाता। दर्शन तर्क और ज्ञान से रहस्य को समझाने का आग्रह करता है और काव्य उसे अपने में आच्छादित कर लेने को व्याकुल या व्याकुलता प्रकट करता है। दर्शन चिंतन है, विचार है, कविता अनुभूति है, भाव है। दर्शन उसे दूर रखकर खुली आंखों से देखने की चेष्टा करता है। काव्य उसे अपने में ही, अपने अंदर ही या अपने भीतर ही उतार करके निमीलित नेत्रों से उसका दर्शन करता रहता है। जहाँ रहस्य के प्रति हमारा राग जाग उठता है, हम उसकी ओर अपने को भूलकर खींचने लगते हैं, वहीं काव्य की भूमिका प्रस्तुत हो जाती है। रहस्य की ओर हमारा ये जो खिंचाव है, रहस्य की ओर ये जो हमारा खिंचाव है, आकर्षण है, यही तो काव्य में रहस्यवाद को जन्म देता है। रहस्य अभी तक जो हमने इसका अध्ययन किया है या इसको समझने की कोशिश की है, उस परोक्ष सत्ता को कहते हैं जो हमारी पार्थिव आँखों के ओझल है, यानी उससे परे है, दूर है। उसी को अनुभव करने और पहचानने की ललक, चाह, इच्छा रहस्यवादी काव्य में दीख पड़ती है। अपनी प्रवृत्ति और विश्वास भावना के अनुसार एक रहस्यवादी जगत में परोक्ष सत्ता का आभास पाकर उसके साथ अपना संबंध जोड़कर हर्ष पुलक से भर जाता है। दूसरा, जगत को असत्य मानकर उससे विरक्त होकर के अपने भीतर ही उस सत्य के दर्शन करके आत्मविभोर हो जाता है। गगन मंडल के बीच में जहाँ सुहंगम डोरी, सबद अनाहद होत है, सुरत लगीत है मोरी। कबीरदास जी ने ये बात कही है। अपनी प्रवृत्ति और विश्वास भावना के अनुसार एक रहस्यवादी जगत में परोक्ष सत्ता का आभास पाकर उसके साथ अपना संबंध जोड़कर हर्षित हो जाता है, पुलकित हो जाता है और उससे भर जाता है। और दूसरा, जगत को असत्य मानकर उससे विरक्त होकर के अपने भीतर उस सत्य के दर्शन करके वो आनंदित हो जाता है। तो इस प्रकार दृष्टा को आत्मवादी और व्यक्तिवादी भी कह सकते हैं। तीसरा, किसी व्यक्ति को ही उसका प्रतीक मान करके उसमें अपनी भावनाओं को केंद्रित कर उसी का सानिध्य चाहता है। तो इस प्रकार रहस्यवादी अपनी आत्मा के चेतन को झांकने के लिए उन्मुख होता है। स्थूल प्रकृति में समष्टि रूप से चेतना का आरोप कर उससे अपना रागात्मक संबंध स्थापित करता है और उसे अपना ही अंश अनुभव करने लगता है। वह व्यष्टि ही जो है उसी में परोक्ष चेतन का आरोप करके और आत्मविस्मृत हो जाता है। प्रत्येक रहस्यवादी के लिए आकर्षण के आधार या आलंबन का एक होना आवश्यक नहीं है, पर उस आधार में उस रहस्यमयी परोक्ष सत्ता की अनुभूति में सबका एक होना निश्चय ही आवश्यक है। जो प्रकृति किसी सीमित स्थूल सौंदर्य पर ही अपनी राग रंजित आंखें बिछा देती है, वे मधुरतम श्रेष्ठ कवि हो सकते हैं, पर रहस्यवादी नहीं। वर्तमान हिंदी कविता में रहस्यवाद की संज्ञा प्रसाद जी के शब्दों में यह है: अपरोक्ष अनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सौंदर्य द्वारा
अहं आत्मा का इदम जगत से समन्वय करने का सुंदर प्रयत्न। हाँ, विरह भी युग की वेदना के अनुकूल मिलन का साधन बनकर इसमें सम्मिलित है, ऐसा जयशंकर प्रसाद रहस्यवाद के ऊपर कहते हैं। तो इस तरह से रहस्यवाद को सूफी भावना के अंतर्गत ले सकते हैं, जिसमें ससीम में असीम का आरोप किया जाता है। विरह वेदना सूफी काव्य की आत्मा है। हमने जो ऊपर निर्गुण सूफी और सगुण रहस्यवादियों की जो चर्चा की है उसको समझने की कोशिश की है। उन तीन वादियों में व्यवहारिक दृष्टि से सूफी और सगुणवादियों में अंतर नहीं है। दोनों अपने हृदय के राग को व्यक्त पर ही आधारित करते हैं। अब रह गए निर्गुणवादी और अद्वैतवादी। वे भी अपनी हृदय भावनाओं को एकदम अव्यक्त पर नहीं जमाते, उन्हें लौकिक प्रतीक ढूंढने ही पड़ते हैं। जैसे कबीर कहते हैं, हरि मेरो पीऊ हम हरि की बहुरिया। अनुभूति को व्यक्त करने के लिए आत्मवादी को भी अपने से बाहर देखना पड़ता है। अतः ये सिद्ध हुआ कि काव्य में रहस्य भावना सर्वथा अदृष्टावलंबित नहीं रहती। अभिव्यक्ति के लिए उसे व्यक्त का आधार ग्रहण करना पड़ता है, जो प्रतीकात्मक हो सकता है। केवल अनंत, अंतरिक्ष, क्षितिज, असीम आदि शब्दों को देख करके ही उसे रहस्यावलंबी नहीं मान लेना चाहिए। कभी कभी मनुष्य इस पृथ्वी पर या इस अवनी के कोलाहल से ऊब करके भी मन की ऐसी अवस्था चाहता है जो सांसारिक सुख दुखों से परे हो। प्रसाद की जो कविता है, ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, लहर कविता है, उसमें ऐसी कामना उन्होंने की है। और उन्होंने ऐसे लोक में जाना चाहा है जहाँ पर एकांत हो, निश्चल प्रेम हो और निश्चल प्रेम का संगीत झरता हो, जिसमें विभोर हो और जीवन अपनी सांसारिक क्लांति को एक प्रकार से उसमें डुबा सके। इस माया में चंचल विश्व में उसी का ऐश्वर्य व्यापक रूप से छाया हुआ है और जिसमें सुख दुख दोनों समान समझ पड़े, दोनों ही सत्य जान पड़े और दोनों से समान सुख अनुभव कर सके। ऐसे लोक में श्रम और विश्राम में विरोध नहीं हो। वहाँ किसी का जीवन केवल श्रम ही श्रम न हो, न कोई केवल विश्राम का ही सुख लूटता हो। वह ऐसा लोक हो या ऐसा लोक हो जहाँ जागृत ही सतत प्रकाश वहाँ पर फैलता हो। अब जिस प्रकार हमने रहस्यवाद को देखा, निर्गुण, सूफी और सगुणवादियों को देखा, उसके बाद हमने ये एक प्रकार से इसको मान लिया है या इसको हम समझ गए हैं कि कहीं पर तो रहस्यवाद के संकेत काव्य में मिल जाते हैं और कहीं पर उनको हमें खोजना पड़ता है। हम ऐसा कहीं संकेत नहीं पाते कि कवि को वह लोक मिल गया है, वह अपनी साधना से वहाँ पहुँच गया है, परंतु लहर में प्रकाशित उस दिन जब जीवन के पथ जो शीर्षक रचना है, वहाँ पर हमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने अंतर्मुख होकर के वह रहस्य जान लिया। जब साधक अपने ही में अनंत रस का सागर
लहराता हुआ उसे अनुभव करता है और मधु भिक्षा की रटन अधर में लेकर घर घर भटकने की आवश्यकता नहीं समझता है। कवि की ये भावना अपने ही अंतर के रस में भीगे रहना चाहती है या उसकी प्रवृत्ति स्थायित्व लाभ कर वहाँ पर एक प्रकार से रस भोगना चाहती है। यदि कोई सत्य किसी को मिल जाता है और उस पर उसकी आस्था जम जाती है तो वह फिर उसी में अपने को केंद्रित कर उसी की तान भरता है, उसी को प्रतिध्वनित करता है और उसी में वो डूब जाता है। प्रसाद के मन में आत्मसत्य की एक क्षणिक लहर ही उठी थी और वह फैलकर सागर नहीं बन सकी, अन्यथा चारों ओर मधुमंगल की वर्षा की अनुभूति ही उन्हें विकम्पित करती रहती। विषाद उनके जीवन को आच्छादित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार जो प्रसाद और उनका काव्य है उसमें रहस्यवाद हमको देखने को मिलता है। रहस्यवाद की चर्चा प्रसाद के काव्य में एक प्रकार से हमने अंतर्मुखी होकर के उसके अंदर झांक करके हमने देख ली है।